बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 201 प्रैक्टिकल की लैब नंबर 8 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आज की लैब का जो मेन टॉपिक है वो है जी एंड और ऑपरेटर्स और बिट वाइज मैनिपुलेशंस। तो दोस्तों इस आज की लैब है, इसके अंदर सारे हमें जो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया वो सारे कहा है राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम राइट करो विच डिक्लेयर टू वेरिएबल, जिसमें आपने दो वेरिएबल्स बनाने हैं ऑफ इंटीजर टाइप, जिनकी टाइप जो है वो इंटीजर होगी, एंड टेक्स देयर वैल्यूज़ ऑफ इनपुट फ्राम यूज़र। और सर कह रहे हैं कि आपने वो जो दो वेरिएबल बनाए थे इंटीजर टाइप के, उनके अंदर आपने जो वैल्यू लेनी है वो कहाँ से लेनी है, यूज़र से लेनी है। आल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन देम एंड प्रिंट देयर वैल्यूज़। और आपने क्या करना है, ये जो चार आपको डिफरेंट ऑपरेटर्स बताए हैं, ये चार ऑपरेटर्स आपने उन दो वैल्यूज़ के ऊपर परफॉर्म करने हैं और देन उनको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे लॉजिकल एंड आपने ऑपरेटर परफॉर्म करना है। ये बेसिकली क्या करता है, ये ऑपरेटर जो है ना, इसके अंदर आपकी तमाम नंबर ऑफ इनपुट्स ट्रू हों तो आपका आंसर जो है वो ट्रू आता है। बिट वाइज एंड बेसिकली आपकी जो भी वैल्यू होती है उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उस बाइनरी के ऊपर कोरिस्पोंडिंग बिट्स को चेक करता है। अगर आपकी जो कोरिस्पोंडिंग बिट्स के अंदर दोनों कोरिस्पोंडिंग बिट्स 1 1 हो तो देन आंसर 1 आता है उस स्पेसिफिक कोरिस्पोंडिंग बिट्स का। और अगर वहाँ पे कोरिस्पोंडिंग बिट्स जो है वो 1 1 ना हो, मतलब एक 1 और एक 0, तो फिर आंसर जो है 0 आता है। लॉजिकल आर के अंदर आपकी तमाम नंबर ऑफ इनपुट्स के अंदर अगर एक भी इनपुट जो है वो ट्रू हो जाए तो आपका आंसर जो है वो ट्रू आ जाता है। बिट वाइज आर भी बेसिकली सेम जो है वो आपके बिट वाइज एंड की तरह काम करता है कि ये भी आपकी बेसिकली वैल्यूज़ को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसकी कोरिस्पोंडिंग बिट्स को जो है वो कंपेयर करता है। चलें अब यहाँ पे कैसे इनको यूज़ करना है वो करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेते हैं जिनकी डाटा इंट होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट और पहला वेरिएबल ए बना लिया, दूसरा मैंने वेरिएबल बी बना लिया इंट टाइप के साथ। तो दो वेरिएबल बना लिए इंट टाइप के साथ, एक ए नाम से एक बी के नाम से। उसके बाद सर ने कहा था कि आपने जो वेरिएबल दो बनाए हैं, जो दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, आपने उनमें वैल्यू जो है वो यूज़र से टेक करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू टेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट और उसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है जी। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा सी इन। तो फर्स्ट नंबर हमने किस में लेना है, अपने फर्स्ट वेरिएबल के अंदर ए, तो मैंने यहाँ पे सी इन ए कर दिया। तो अब क्या होगा, सबसे पहले यूज़र जो भी पहली वैल्यू देगा वो ए के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। उसके बाद देन हमने दूसरी वैल्यू टेक करनी है, तो हमने यहाँ पे क्या देंगे बैकस्लैशन एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। यूज़र जो भी सेकंड नंबर देगा उसको हम सी इन बी वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। देन उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने दोस्तों यहाँ पे पहले लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। तो दोस्तों आप चाहो तो इन दोनों वेरिएबल्स को पहले मतलब परफॉर्म करके उसका जो रिज़ल्ट है वो एक तीसरे वेरिएबल में रख के उसको स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको थोड़ा और ईजी कर सकते हो, थोड़ा और जो है ना वो स्मार्ट लाइन ऑफ कोड में लिख सकते हो। वो कैसे बोला, आप सिंपली सी आउट के साथ डायरेक्ट भी जो है कैलकुलेशन कर सकते हो। एक बात का दोस्तों ख्याल रखिएगा कि जब भी आप डायरेक्ट सी आउट के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो ना, तो अपने फार्मूले को या अपनी कैलकुलेशन को हमेशा राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक मैसेज दूंगा और वो मैसेज क्या होगा, लॉजिकल एंड, क्योंकि हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉजिकल एंड। उसके बाद लॉजिकल एंड परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे राउंड ब्रैकेट। ये मैंने राउंड ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि सी आउट के अंदर अगर आपने कोई फार्मूला पुट करना हो या कोई भी कैलकुलेशन करनी हो तो आप पहले राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करो, ज़्यादा बेस्ट रहता है वो, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल वे है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने इस ए और बी वेरिएबल के ऊपर लॉजिकल एंड परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो मैंने पहले लिखा ए फिर लिखा बी, इन दोनों के बिटवीन मैंने क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल ए और बी के बिटवीन मैंने लॉजिकल एंड परफॉर्म करना है। दोस्तों जब भी आपने दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बिटवीन लॉजिकल एंड ऑपरेटर परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हम ये डबल एंड का जो साइन है ये यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे अपनी लाइन को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन लगा दिया। अब इसी तरह हमने क्या यूज़ करना है, इसी तरह हमने यूज़ करना है बिट वाइज एंड। तो यहाँ मैंने लिख दिया बिट वाइज एंड, ठीक है। अब बिट वाइज एंड यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद अपना पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल। अब इसके दरमियान हमने यूज़ करना है बिट वाइज एंड। तो दोस्तों बिट वाइज एंड जब भी आपने ऑपरेटर परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हम ये सिंगल एंड का सिंबल यूज़ करते हैं। ये बेसिकली अगर दो एंड लगे हो तो इसका मतलब होता है लॉजिकल एंड, अगर एक एंड का सिंबल लगा हो तो इसका मतलब होता है बिट वाइज एंड। समझ आ गई बात की, ओके जी। सेम एज इट इज़ अब हम यूज़ करने जा रहे हैं लॉजिकल आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉजिकल आर ऑपरेटर
और उसके लिए अगेन राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, हमने दरमियान में क्या यूज़ करना है, लॉजिकल आर, तो उसके लिए हम ये दो स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं। जब भी दोस्तों आपने दो वेरिएबल के दरमियान, दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान ये स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं दो दफ़ा, तो इसका मतलब होता है कि आप कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो, लॉजिकल आर यूज़ कर रहे हो। उसके बाद हम यहाँ पे बिट वाइज आर यूज़ करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बिट वाइज आर, ठीक है जी। तो बिट वाइज आर यूज़ करने के लिए यहाँ पे सॉरी थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, बिट वाइज आर यूज़ करने के राउंड ब्रैकेट, पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, दरमियान में क्या करना है, अच्छा दोनों वेरिएबल के दरमियान में यूज़ करना है बिट वाइज आर। तो जिस तरह दोस्तों बिट वाइज लॉजिकल आर के लिए दो स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं, ऐसे बिट वाइज आर के लिए सिंगल स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप दो स्ट्रेट लाइन यूज़ करो तो इसका मतलब है लॉजिकल आर, और अगर आप सिंगल स्ट्रेट लाइन यूज़ करो तो इसका मतलब है बिट वाइज आर। चलें जी, अब इसको मैं करता हूँ कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, हमसे ये पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर देता हूँ 10, सेकंड नंबर देता हूँ 15, एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए हमारे लॉजिकल एंड का आंसर आया 1, बिट वाइज एंड का आंसर आया 10, लॉजिकल आर का आंसर आया 1 और बिट वाइज आर का आंसर आया 15। तो यहाँ पे हमारा जो काम है फिनिश होता है आज का। लैब नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ये इतना लैब नंबर 8 का कोड था। ऊपर जो बाकी जो कोड है वो तो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो तो आपको आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि किस तरह से हमने डिफरेंट तरह के लॉजिक ऑपरेटर जो है वो यूज़ किए हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।